हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। हाँ, बिना बात करे हम रेशनल नंबर की स्टार्टिंग करते हैं। आज हमें थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि आज चैप्टर 1 NCERT मैथ क्लास 8 चलेगा। अभी क्लास 9 का थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लास 8 का भी सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं और ये दोनों इंटीजर रहते हैं। p इक्वल्स टू इंटीजर, p भी इंटीजर रहता है एंड q भी इंटीजर ही रहता है। समझ लीजिए, p भी इंटीजर रहता है और हमारा q भी इंटीजर ही रहता है। हमारा p भी इंटीजर रहता है, q भी इंटीजर रहता है। ये दोनों इंटीजर रहते हैं। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और p भी इंटीजर रहता है, q भी इंटीजर रहता है एंड q डजेंट इक्वल 0। और q किसके इक्वल नहीं होता है? 0 के इक्वल। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। हाँ, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। समझ लीजिए, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। एन एक्सप्रेशन, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। एन एक्सप्रेशन which can written in the form of p/q and q doesn't equal 0। क्या लिखा है? p and q, फॉर्म ऑफ p/q एंड q doesn't equal 0। ये समझने वाली बात है। q किसके इक्वल नहीं होता है? 0 के आगे लिख लेते हैं एंड p and q are also इंटीजर। p and q होते हैं आल्सो इंटीजर। थोड़े से एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक 2, अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा स्पीच होता सका है, लेकिन आपको समझ पूरा आता होगा। एन एक्सप्रेशन, हम इसलिए मैं बोल बोल के भी लिखवाता हूँ। एन एक्सप्रेशन विच कैन, ये इसी का पार्ट है, ये इसका पार्ट है। इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के। q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के। p एंड q आर आल्सो इंटीजर। एग्जाम्पल हो गया 2/3, बहुत सारे होते हैं। 4/3 आप नोट कर लीजिए, बहुत सारे होते हैं 2 अजय, बहुत सारे होते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं, रेशनल नंबर के थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ किसकी? रेशनल नंबर की। फर्स्ट एग्जाम्पल 2/3, 4/2, 6/3, 9/8, बहुत सारे होते हैं। 12 कुछ भी एक्सेट्रा। बस 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने डिफिनीशन पढ़ी है
क्यू डजेंट इक्वल 0। ये डिफिनीशन में पढ़िए, क्यू डजेंट इक्वल 0। हाँ, डिफिनीशन आपको याद भी करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया, कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 8, 12, 9 एक्सेट्रा। जी हाँ, एक्सेट्रा कुछ भी। ये थे कुछ सम एग्जाम्पल, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ धरोहर कर रहे थे, हो गई।